हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है और आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग आज इस क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं तो वो क्या करें, पहले जाकर पिछले क्लास को देख लें, फिर आप आइए इस क्लास को देखिए। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और समझते हैं कि आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है और आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या हो सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है। तो देखो देखो बात करते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। देखो देखो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये आपका तीन तरह से होता है। कौन कौन सा। पहला होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये कितने प्रकार से होता है, तो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये आपके तीन तरह से होता है। पहला आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे, जितनी चीजें मैं आपको बताया हूं मैंने बताया है शायद आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो आप उनसे बताइए कि ये तीन तरह से हो सकता है। कौन कौन सा। पहला आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ में आओगे। ठीक है। देखो अब बात करते हैं कि आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो इसमें मेनली हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको केवल आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को पढ़ना है और आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को पढ़ना है, क्योंकि इसके यही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको हम पढ़ भी चुके हैं और इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है। इसको हम लोग जानते भी हैं और पढ़ेंगे भी नहीं। मतलब इसको हम बता देंगे अभी आपको कि ये आखिर क्या होता है, इसको हम बता देंगे। ठीक है। लेकिन हमको फोकस ज्यादा कहाँ करना है, तो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो देखो अब एक एक करके हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें आपके। आप फिर मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करूंगा और इसको मतलब अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है। देखो तो अगर हम बात करें कि आपका जो कार्डियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इसकी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि स्पेस में कोई तीन पॉइंट ले रहे हैं क्या, ये आपका मैंने क्या लिया, ये हमने लिया कि ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। ये आपका क्या हो गया, इसको हमने कहा कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। और इसको हमने कहा कि ये आपका क्या है, तो ये आपका है जेड एक्सिस। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो एक्स है और वाई है और जेड है ये क्या बता रहा है, किसी की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट पी को रख दें और ये पी का क्या हुआ, एक्स कामा वाई कामा जेड हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके एक्स कामा वाई कामा जेड है ये क्या बता रहे हैं, किसी पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है। तो जो आपके ये एक्स वाई और जेड है ये आपके क्या है, ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हैं। क्या है, ये आपके एक्स वाई और जेड जो है ये आपके कार्डिजन कोऑर्डिनेट है। ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा, हाँ इसको इरेज कर दूं और मैं लिख दूं क्या, एक्स वाई और जेड, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कैसे है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ठीक है। तो ये आपका एक्स और वाई और जेड क्या हुआ, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुआ। आई होप आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है। बात करते हैं बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की। आखिर आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है इससे आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ही बनता है। कैसे, जैसे मैंने कहा कि आप एक्स एक्सिस इधर है जाइए और वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस इधर, ये आपका क्या है, तो ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हुआ, ये आपका जेड एक्सिस हुआ और ये आपका क्या, सॉरी वाई एक्सिस हुआ और ये आपका क्या हुआ, जेड एक्सिस हुआ। ठीक है। और हमने कहा कि आप इसमें स्पेस पे कोई एक पॉइंट यहां पर लीजिए और इस पॉइंट को बताइए कि ये पॉइंट आपकी पी है और इसके जो आपके निर्देशांक हैं वो क्या है, आपके एक्स हैं वाई हैं और जेड है। ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर जो आपका एक्स होता है और वाई होता है और जेड होता है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को। ठीक है। क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एक्स वाई और जेड। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है। अब बात करें हम कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो आपका होता है ये आपका होता है आर, थीटा और जेड, इसके फॉर्म में होता है।
शायद ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, आर, थीटा और जेड का मतलब ये होता है कि एक्स से आर दूरी पर, एक्स से आर दूरी पर, मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से क्या है, ये वो आपका पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, एक्स से कितनी दूरी पर, एक्स से आपकी आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स से आपकी आर दूरी पर, ठीक है। शायद आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। ये आपके जो आर का मतलब यहाँ पर क्या है, आर का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपकी एक्स है, एक्स से ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन यहाँ पर ये है, वो है, तो एक्स से आर दूरी पर, कितनी, आर दूरी पर। और ये थीटा क्या बता रहा है, तो थीटा बता रहा है आपका एक्स का कोण, एंगल बता रहा है, ठीक है। ये एंगल बता रहा है, ठीक है, कौन, थीटा एंगल बता रहा है। और जेड हमेशा क्या होता है, जेड हमेशा बराबर होता है, किसके, जेड के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, इस प्रकार हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, इसी से आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आपका मतलब समझ सकते हो कि कैसे रिलेट होता है। तो ये एक्स क्या है, एक्स से आर दूरी पर, एक्स से थीटा कोण पर, और जेड क्या है आपका, जेड आपका हमेशा समान रहता है, यानी एक जैसा ही रहता है, जेड जेड के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये आपका आर थीटा जेड क्या है, ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, क्या है, ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं ताकि स्लाइड अच्छी लगने लगे, ठीक है। फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखो, देखो जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, क्या, जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम लोग एक तरह से और लिखते हैं, मतलब आपको समझते हैं, जो आर थीटा जेड आखिर ये कैसे आया, तो उसको हम लोग अभी खैर प्रूव करेंगे कि आखिर कैसे आया, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। लेकिन मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप समझ जाओ। देखो, जो आपका आर थीटा जेड होता है, अभी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि आप मतलब बताया था पोलर फॉर्म के बारे में। मैंने आपको पिछले क्लासेस में क्या बताया था, पोलर फॉर्म के बारे में। तो वहां से मैंने क्या किया था, आर का एक रिलेशन निकाला था, थीटा का रिलेशन निकाला था, और जेड हमेशा इसके बराबर रहता है, तो जेड की कोई बात ही नहीं। तो आर का मैंने रिलेशन निकाल दिया, थीटा का रिलेशन निकाल दिया, किसके, पोलर फॉर्म, मैंने आप बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये आपका अगर कोई पूछता है कि कार्टेशियन आपका कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स वाई जेड है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है आपका, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपका है आर थीटा जेड, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, अभी अभी आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आर का क्या मतलब होता है, थीटा का क्या मतलब होता है, और जेड क्या मतलब होता है, क्या, ये सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा सा आप वेट कीजिए बस। और देखो, अब स्फेरिकल की बात करें, तो स्फेरिकल जो होता है आपका, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है आपका आर और थीटा और फाई में होता है, कि आर थीटा फाई। अभी आप इसको समझ जाएंगे कि आर का रिलेशन क्या होता है, थीटा का क्या होता है, फाई का क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं कि आपका, हमें यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम बात करते हैं आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, और आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। और मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आप लोग लापरवाही के साथ लेक्चर को देख रहे थे, तो अब आप लोग क्या कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सावधान मुद्रा में आकर क्लास को देखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आखिर जो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा जेड बताया, आखिर इसमें रिलेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको हम लोग अगली स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। कहाँ समझेंगे, अगली स्लाइड में समझेंगे। देखो, देखो बात करें अगर हम किसकी बात करें, अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम आपको बना रहे हैं। इसको आप लोग समझिए, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो जो मैं भी प्रूव करवाऊंगा वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आपका ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, क्या हुआ आपका, तो ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हमने कहा कि ये आपका कौन सा एक्सिस है, तो इसको हमने कहा कि ये आपका वाई एक्सिस है। और इसको हमने कहा कि ये आपका क्या है, तो ये आपका कौन सा एक्सिस है, तो ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। ये आपका थ्री डी में मैंने बनाया है, शायद थ्री डी में नहीं बन रहा है, बनाया है, मैंने थ्री डी में बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन एक्सेस को लेंगे, कौन कौन से, पहला हमने लिया, इसको हमने नाम दिया कि ये आपका कौन सा एक्सेस है, तो ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका कौन सा एक्सेस है, तो ये आपका है जेड एक्सिस। और ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो, देखो ये आपका स्पेस में हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई पॉइंट पी ले रहा हूँ, क्या, एक कोई पॉइंट पी ले रहा हूँ, जिसके निर्देशांक जो आपके हैं वो क्या है, एक्स कामा वाई कामा जेड। आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है।
अगर इतनी चीजें आप लोग समझ गए तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, तो इसको मैं कहूँ कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, वो इसको मैंने कहा कि आपका वो है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। मैं बहुत अच्छे से आपको फिगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लिया कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। फिर मैंने स्पेस में कोई एक पॉइंट पी लिया। अब ये पी वाई और एक्स के बीच में नहीं है, ये आपका पी जो है ये आपका वाई और जेड और एक्स तीनों के बीच में है, ठीक है। ये मैंने थ्री डी में मैं बना नहीं सकता और ना ही मेरे पास पेन वगैरह यहाँ पे कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो आप यहीं पर ऐसा समझिए कि ये जो आपका पी पॉइंट है ये आपका पी पॉइंट वाई एक्स जेड ये तीनों के बीच में है, ठीक है। जैसे मैंने ये ऐसा नहीं होता लेकिन हाँ समझा दें, जैसे ये तीनों के बीच में कहीं है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, ठीक है। ये आपके तीनों के बीच में, तो ये आपका जो पॉइंट पी है ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड, ये आपका तीनों के बीच में, ठीक है। ये आपका वाई और एक्स के बीच में ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, इसको हमने कहा कि ये आपका ऑरिजिन पॉइंट पी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका ऑरिजिन से जो पी है इसकी दूरी कितनी है, तो इसको हमने कहा कि इसकी दूरी आपकी आर है, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस पे एक लंब डाल दिया, इसको प्लेन भी हम लोग कहते हैं लेकिन हम इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है। इस पे हमने लंब डाल दिया। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, जब हमने लंब डाल दिया तो ये दूरी आपकी कितनी हुई, तो ये दूरी आपकी एक्स हो गई और ये दूरी आपकी कितनी हो गई, तो ये दूरी आपकी वाई हो गई। इतनी चीज आप लोग समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। मैंने क्या किया, मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया और एक जेड एक्सिस लिया, ठीक है। और फिर स्पेस में मैंने कोई एक पॉइंट पी लिया और इस पी के निर्देशांक आपके क्या है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है। और ऑरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, तो ऑरिजिन से इसकी दूरी, इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, तो उसकी दूरी आपकी आर है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस पे ऐसे लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। और लंब डालने के बाद मैंने बताया कि जो आपकी यहाँ से जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो एक्स है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपकी दूरी है वो दूरी आपकी वाई है। आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओ ए मतलब ओ पी, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं कि ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है। आप देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर ट्रायंगल ओ पी ये ले लूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ट्रायंगल ओ पी ये ले लूं तो आपको कोई दिक्कत, कहो भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 90 अंश में है ना, 90 डिग्री आपका है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटे, क्या होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण लिख देंगे, ठीक है। हमारी एक आदत है ऐसे, एल के यानी लंब और के से कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लंब को देखेंगे तो लंब आपका क्या है, तो लंब यहाँ पर आपका वाई है, क्या है आपका वाई है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण आपका क्या है आपका, तो यहाँ पर कर्ण आपका है आर है, ठीक है। क्या है कर्ण आपका, आर है, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, अगर इतनी चीज आप लोग समझ गए तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आर क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से आपकी जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, वो सॉरी आर की नहीं, वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट वाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर हम लोग वाई की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से हमको मिला साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपान आर मिला। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू निकालते हैं। वाई की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू मिलेगा आर साइन थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, आर साइन थीटा मिलेगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आपको y क्या मिल जाएगा आपको, तो y मिल जाएगा आपको आर साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार मैं फिर क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ओ पी ए ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं त्रिभुज ओ पी ये ले रहा हूँ। और इस त्रिभुज ओ पी ए में मैं मतलब त्रिभुज ओ पी ए में मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अब कॉस थीटा लूंगा, क्या लूंगा, कॉस थीटा लूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा लेने जा रहा हूँ। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार यानी आधार ए को आधार से कर दिया, के से कर्ण कर दिया, ठीक है। आधार आपका क्या है, तो आधार यहाँ पर आपका एक्स है, ठीक है। तो हमने कहा कि आधार की जगह हमने एक्स लिख दिया। कर्ण आपका क्या है, तो कर्ण आपका आर है, ठीक है। कर्ण आपका क्या है, आर है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू को निकालूं तो एक्स आपका क्या आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका आर कॉस थीटा, क्या आएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो रिलेशन मिले, कौन कौन से मिले, पहला तो हमको मिला वाई आर साइन थीटा, दूसरा मिल गया हमको एक्स आर कॉस थीटा, ठीक है। क्या मिल गया, पहला तो मिल गया हमको क्या, वाई आर साइन थीटा, और दूसरा क्या मिल गया हमको, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो देखो याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, पोलर फॉर्म यही तो होता है आपका, यही तो पोलर फॉर्म होता है।
आई होप आप इससे समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अगली स्लाइड में चल रहा हूँ। तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिला, तो y इज इक्वल टू आपको मिला r साइन थीटा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा आपको x इज इक्वल टू क्या मिला, तो x इज इक्वल टू मिला r cos थीटा, क्या मिला आपको, मैं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आज, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, तो x इज इक्वल टू मिल गया आपको r cos थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, इसको हम कह रहे हैं कि आपका इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, ये तो आपका y और x पता हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये आपको y और x पता हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में, किसके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ से हमको r की वैल्यू पता होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, और z तो हमारा सेम रहता है। तो यहाँ से हमने हमने क्या किया, इस x और y की वैल्यू को पता किया है, इसके इक्वेशन को हमने पता किया है। लेकिन हम सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं ना, तो सिलेंड्रिकल में आपका यहाँ पर मैंने r बताया और थीटा बताया है। r और थीटा में अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, और ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ, यानी स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और जो आपका इक्वेशन सेकंड में स्क्वायर करके इसको जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर करके मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट क्या है, वो आपका क्या है, वाई स्क्वायर, क्या है आपका वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये चीजें, इसको एरेस कर दूं तब आपको समझाऊं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका बराबर में साइन अलग रहेगा, मतलब उसको हम अलग जोड़ेंगे, और जो आपके इस साइड में, यानी इस इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे हम लोग, और इन दोनों दोनों टर्म को हम लोग एक साथ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट का वर्क कर रहे हैं और इक्वेशन सेकंड का भी वर्क कर रहे हैं और दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, देखो। देखो, मैंने क्या किया कि जब मैंने वर्क किया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका क्या हो गया, जब आर स्क्वायर करोगे, मतलब आर साइन थीटा का वर्क करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको मिल गया। फिर आपने क्या कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। फिर आप यहां से क्या कीजिए, इसको सही से थोड़ा लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, केवल आर स्क्वायर मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है, वो आपकी एक के बराबर होती है, ठीक। तो यहाँ से हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, तो यहाँ से हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से मैं केवल आर की अगर वैल्यू को फाइंड करूंगा तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये था हमारा आर का रिलेशन, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ये था हमारा आर का रिलेशन। इसलिए मैं क्या करा, मैंने मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पर आ जाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर थीटा और जेड लिखा है। यहाँ पर मैं क्या करता, आर इज इक्वल टू क्या लिखता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता डायरेक्ट। तो इससे आप इतनी अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। इसी प्रकार थीटा का भी आपका रिलेशन होता है, फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार थीटा का भी निकल कर आएगा, ठीक है। और जेड हमेशा क्या होता है, जेड के बराबर होता है, सेम होता है, तो जेड का फार्मूला कोई नहीं होता, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आर का फार्मूला क्या निकाल लिया, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप समझे कि आर और आर का प्रयोग मैंने यहाँ पर क्यों किया है, शायद अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अगर हमको आर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से फाइंड करेंगे। तो ये हमारा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, कि हमको यहाँ पर क्या पता हो गया, तो यहाँ पर हमको पता हो गया, सॉरी कहाँ गया, कि हमको यहाँ पर पता हो गया आर की वैल्यू। लेकिन हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर और थीटा और जेड की बात की है, ठीक है। आर तो हमको पता होगा कि आर हमारा क्या होगा, तो आर हमारा ये होगा, लेकिन अब थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो, थीटा को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग थीटा को ज्ञात करेंगे, तो थीटा में हम लोग को इक्वेशन क्या मिला है, तो यहाँ से इक्वेशन हमको मिला है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या मिला है, आर साइन थीटा, क्या मिला है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और x इज इक्वल टू क्या मिला है, आर कॉस थीटा। ये हमको क्या मिला है, ये आपका इक्वेशन मैंने फर्स्ट माना है, और ये आपका इक्वेशन मैंने सेकंड माना है, ठीक। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, बस तुरंत हमको थीटा मिल जाएगा। कैसे,
अब हम करके दिखाते हैं। मैंने क्या किया कि जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है इसका मैंने वर्ग किया, और जो आपका इक्वेशन सेकंड है इसका वर्ग करके मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अगर वर्ग करोगे तो भी वही आएगा, अगर नहीं करोगे तभी वही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाए, मतलब वाई स्क्वायर मतलब सॉरी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ग आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल आपका क्या होगा, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करना है, इक्वेशन सेकंड से हम लोग डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड से हमने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है ये आपका क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका y है, तो आपका क्या हो गया y। इक्वेशन सेकंड आपका क्या है, x है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, ऊपर क्या लिखा हमने, तो ऊपर लिखा r साइन थीटा, क्या लिखा, r साइन थीटा, नीचे क्या लिखा हमने, r कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, y अपान एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, ये आपका tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं थीटा के वैल्यू निकालू तो थीटा आपका क्या होगा, तो थीटा आपका होगा tan इनवर्स y अपान एक्स। तो ये आपका निकल आया थीटा के लिए रिलेशन, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये आपका थीटा के लिए रिलेशन निकल आया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं पहली स्लाइड में अपने चल रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजों को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ सारी चीजों को, फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है ये आपका क्या होता है, आर थीटा और जेड होता है। ठीक है, आर इक्वल टू हमने क्या ज्ञात किया, आर इक्वल टू हमने ज्ञात किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू हमने क्या किया, थीटा ज्ञात किया tan इनवर्स, क्या ज्ञात किया, tan इनवर्स वाई अपान एक्स। ठीक है, ये आपका होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का रिलेशन। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपसे आर की वैल्यू पूछता है तो आर आप इससे ज्ञात कर देंगे, आप थीटा की वैल्यू आपसे पूछता है तो थीटा की वैल्यू आप इससे ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जेड हमारा हमेशा जेड के बराबर होता है। ठीक है, जेड की वैल्यू जो दी जाएगी वही वैल्यू आप बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आई होप आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की ओर अगर हम बात करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा होगा कहीं, हाँ ये आपका है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, आपका आर थीटा और फाई होता है। ठीक है, आर थीटा और फाई, ये आपका आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, इसको मैं आपको एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पीछे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे हम लोग अभी कर रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, इस एक्सेस को हम लोग क्या कह रहे थे, इस एक्सेस को हम लोग कह रहे थे कि सॉरी, थोड़ा सा सीधा बना ले ताकि ये भी समझाने में आपको सही लगे। अभी हम लोग पीछे क्या कर रहे थे, पीछे हम लोग कर रहे थे कि इस एक्सेस को हम लोग क्या कह रहे थे, जो आपका ये एक्सेस है, ये एक्सेस, इसको हम लोग कह रहे थे कि ये आपका कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्सेस है, ये आपका जेड एक्सेस है। ठीक है, ऐसा हम लोग पीछे कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, जो आपका ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये आपका जेड एक्सेस है, थोड़ा उल्टा होगा यहाँ पे। कैसा? क्योंकि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका जो एक्सेस है, ये आपका एक्सेस आपका वाई एक्सेस हो जाएगा, ये आपका जेड एक्सेस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, इसको हम लोग एक्स मानते थे, इसको हम लोग वाई मानते थे, इसको हम लोग जेड मानते थे, लेकिन यहाँ पर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम करेंगे कि ये आपका होगा वाई एक्सेस, ये आपका होगा जेड एक्सेस, और ये आपका होगा एक्स एक्सेस। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक तीन पॉइंट है, कौन सा, ये आपका एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस है, ये आपका जेड एक्सेस है, और ये आपका एक्स एक्सेस है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यही स्पेस में कोई एक पॉइंट पी ले रहा हूँ, कौन सा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट पी ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पॉइंट पी है, जो ऑरिजिन से, जो यहाँ से, कहाँ से, ऑरिजिन से आपकी ये पॉइंट को मैं मान लूं वो, तो यहाँ से आपकी कितनी दूरी है, ये आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, ये आपकी आर दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये आर आपका क्या है, तो ये आर आपका, जो आपका मैंने यहाँ पर एक्सेस लिए हैं, एक्सेस से ऑरिजिन से पी की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, तो वो दूरी आपकी आर है। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। देखो, अब तो जो, देखो जो आपका ये थीटा है, ये थीटा क्या बता रहा है, ये थीटा बता रहा है जेड, जेड का एंगल, जेड एक्सिस का एंगल बता रहा है। थीटा क्या बता रहा है आपको, तो थीटा बता रहा है आपको ये जेड एक्सिस का एंगल बता रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं फाई। तो फाई को बताने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर बता दूं। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि ऑरिजिन से मैंने एक पॉइंट पी लिया, और पी पर मैंने क्या किया, एक प्लेन को डाल दिया, ऐसे प्लेन सरफेस डाल दिया, ठीक है। ऐसे मैंने एक प्लेन को डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। फिर मैंने कहा कि ये दूरी आपकी कितनी है, आर है, ठीक है। इसको मैंने कहा कि इसको अभी मत समझो, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आप यहाँ पर डिनोट करो, यहाँ पर आप लोग समझो, ठीक है। इस फाई को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आपका फाई है, ये फाई आपका एक्स एंगल है, कितना है, एक्स एक्सिस का एंगल है। ये जो आपका फाई है, वो फाई आपका क्या है, तो ये फाई आपका एक्स एक्सिस का एंगल है। ये थीटा आपका क्या है, ये आपका जेड एक्सिस का एंगल है। और जो आपका ये फाई है, ये फाई आपका एक्स एक्सिस का एंगल है। तो आई होप आप इतने डायग्राम को जो मैंने फिगर बनाया है आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने क्या किया, मैंने क्या कि एक वाई एक्सिस लिया, फिर एक जेड एक्सिस लिया, फिर एक एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। स्पेस में कोई एक पॉइंट पी लिया, और उसकी ऑरिजिन से कितनी दूरी है, आर दूरी है। तो ये आर क्या बता रहा है, ये आर आपका यहाँ से ऑरिजिन से पॉइंट वो से ए की दूरी बता रहा है, आर, ठीक है। थीटा क्या बता रहा है, तो थीटा आपका बता रहा है जेड का एंगल, ठीक है। और जो फाई है आपका, ये फाई क्या बता रहा है आपका, ये आपका एक्स का एंगल बता रहा है, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं थोड़ी चीजें आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, देखो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो वहां पर आपको क्या पढ़ाया गया था, जैसे मान लिया जाए यहाँ से अगर कोई पॉइंट है, इसको जैसे यहाँ से हम लोग किसी पत्थर को ऐसे ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो कंपोनेंट में टूट जाता है। कौन कौन से, जो आपका 36 घटक है, जो आपका 36 घटक है, ये आपका किस में टूटता है, तो ये आपका टूट जाता है यू कॉस थीटा में टूट जाता है, किसमें, यू कॉस थीटा में टूट जाता है। और जो आपका ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक आपका किसमें टूटता है, तो ये आपका टूट जाता है यू साइन थीटा में टूट जाता है, किसमें, यू साइन थीटा में टूट जाता है। ये थीटा एंगल है, ठीक। अगर थीटा एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी यहाँ से अगर किसी पत्थर को फेंक रहे हैं, तो ये आपके इसके जो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट में ये टूट जाएगा। कौन कौन सा, जो आपका 36 घटक होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। और जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग भी क्या करने जा रहे हैं, घटक निकालने जा रहे हैं, किसके घटक, अभी एक्सेस के हम लोग घटक निकालेंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझिए इसको। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेन का कलर चेंज कर लें फिर आपको बताएं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका ये जेड एक्सेस है, कौन सा, ये आपका जो जेड एक्सेस है, ये ये जो आपका जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस, और जो आपका इस एक्सेस को मैंने लिया है, इस एक्सेस को जो मैंने लिया है, इस एक्सेस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ इसके कंपोनेंट को निकालना हूँ, घटक को निकालना हूँ, ठीक है। किसको, घटक को निकालना हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, कहाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो आर होगा, ये आर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर अगर इसके घटक निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल के बगल में है। ये आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसके घटक की बात करूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, या आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो आपका एक्स एक्सेस, सॉरी, जो जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस में मैंने क्या किया, जेड एक्सेस और जो आपका ये एक्सेस है, इस एक्सेस के मैंने क्या किया, कंपोनेंट ज्ञात किए। तो ये आपका कंपोनेंट क्या हुआ, ये आपका कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो गया, और ये आपका कंपोनेंट क्या हो गया, तो ये आपका कंपोनेंट आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर इतनी चीज आप लोग समझ गए, यहाँ पर कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस केवल घटक को ज्ञात की है। फिर मैंने क्या किया, जो आपका ये एक्स एक्सेस है, कौन सा, ये जो आपका एक्स एक्सेस है, और जो ये आपका वाई एक्सेस है, इसके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैं कंपोनेंट को ज्ञात कर रहा हूँ। तो इसके कंपोनेंट को मैं कैसे ज्ञात करूंगा, जो आपका ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस का मैं अगर कंपोनेंट ज्ञात करूँ, तो ये आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एंगल क्या बनना है आपका, तो एंगल बनना है आपका फाई। तो आपका एक तो आ जाएगा कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आर आर यहाँ पर क्या है, दूरी यहाँ पर क्या है, तो दूरी हमने आर साइन थीटा ज्ञात की ना। आर कॉस फाई की जगह हम आर कॉस फाई यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपकी क्या है, तो आर की वैल्यू आर साइन थीटा है, क्यों, क्योंकि इसकी दूरी आर साइन थीटा तो हमने निकाली। तो यहाँ से अगर हम आर कॉस फाई लिखे, तो आर की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका जो आएगा, 2 मिनट, यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा।
यहाँ से जब मैंने क्या किया, इस वाई एक्सेस और जो आपका ये एक्स एक्सेस है, इसके मैंने जब कंपोनेंट को ज्ञात किए, तो जो आपका एक्स एक्सेस, जो आपका एक्स एक्सेस है, इसका जो कंपोनेंट आया वो आपका क्या है, आर साइन थीटा आया। मैं वाई एक्सेस का कंपोनेंट ज्ञात कर रहा हूँ, तो वाई एक्सेस भी क्या होगा, आर कॉस, सॉरी आर साइन थीटा होगा। तो आर आपकी दूरी कितनी है, तो आर साइन थीटा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा क्या होगा, आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा की जगह फाई एंगल है तो फाइव हो जाएगा। तो आई होप आप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इस डायग्राम को आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर किया तीन एक्सेस लिए, कौन कौन से, पहला एक्सेस लिया हमने यहाँ पर वाई एक्सेस, दूसरा एक्सेस जेड एक्सेस और तीसरा एक्स एक्सेस लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ऑरिजिन से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया, जिसके आपके जो निर्देशांक है वो क्या है, एक्स वाई और जेड है, ठीक, एक्स वाई जेड है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, फिर मैंने क्या किया, इस पर एक प्लेन को डाल दिया ऐसे, ठीक है, फिर इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये आपकी आर दूरी है, ठीक है। आर दूरी ये भी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी आर दूरी होगी। तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपका जेड एक्सेस है और जो आपका ये एक्सेस है, ठीक है, जो आपकी दूरी है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट को ज्ञात करना है। और जब इसके कंपोनेंट को ज्ञात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां प्रोजेक्टाइल मोशन में यू कॉस थीटा होता था, लेकिन यहाँ पर हम दूरी आर है तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा आर कॉस थीटा। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई में क्या कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके कंपोनेंट आपके क्या होंगे, इसके कंपोनेंट होंगे आपके आर कॉस फाइव। अब यहाँ पर आर जो इसकी दूरी है आपकी, वो दूरी आपकी क्या है, तो बताओगे इसकी दूरी भैया आपकी आर साइन थीटा आई, तो हमने यहाँ पर आर साइन थीटा कॉस फाइव लिख दिया। और इसी प्रकार जब इसकी हमने इसके जो घटक ज्ञात किए, तो ये आपका क्या हो गया, आर साइन थीटा साइन फाइव हो गया, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, यहाँ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आपकी जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या आ गई, तो आप बताओगे इसकी वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाइव आ गई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू ज्ञात करूँ, तो ये आपकी क्या आ गई, r sin थीटा इंटू कॉस फाइव आ गई, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। इसी प्रकार मैं अगर y की बात करूं, तो y में आपको क्या मिल गया, r sin थीटा इंटू साइन फाइव। तो अगर मैं यहाँ पर y की बात कर रहा हूँ, तो y में आपको क्या मिला, r sin थीटा इंटू साइन फाइव, क्या मिल गया आप, r sin थीटा इंटू साइन फाइव, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए, साइन फाइव मिल गया। और यही अगर मैं जेड एक्सेस में बात करूं, तो जेड एक्सेस में आपको क्या मिल गया, तो जेड एक्सेस में मिल गया आर कॉस थीटा। जेड एक्सेस में आपको क्या मिल गया, तो जेड एक्सेस में मिल गया आपको आर कॉस थीटा। तो यहां से मैंने क्या किया, एक्स में एक रिलेशन को ज्ञात किया, वाई में एक रिलेशन को ज्ञात किया और जेड में एक रिलेशन को ज्ञात किया। इसको आप मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आप मान लीजिए कि आपका इक्वेशन सेकंड है, और इसको मान लीजिए कि आपका इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। अब इस एक्स वाई और जेड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, आर के में रिलेशन ज्ञात करेंगे, थीटा में रिलेशन ज्ञात करेंगे और फाई में रिलेशन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को आप लोग हम समझते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आर थीटा फाई में अगर हम रिलेशन ज्ञात करें, तो हम लोग अगली स्लाइड में करेंगे, नहीं यहाँ पर एक हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है, इन तीनों का मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ग करके जोड़ दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग किया, जोड़ दिया, किसमें, दो में, ठीक है, वर्ग किया फिर मैंने जोड़ दिया, यानी तीनों का हमने वर्ग किया और जोड़ दिया। मिलेगा क्या, तो देखो, यहाँ से ये टर्म आपके एक साथ होंगे और जो आपका ये है आप एक साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ग किया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इज इक्वल टू आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस में आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, ये आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। फिर प्लस में आपका क्या होगा, प्लस में आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जेड एक्सिस निकल आया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका
इसको देख रहे हैं, किसको, इसको देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग क्या, ये आपका फाई चल रहा है, हमने थीटा लिख दिया, ये आपका फाई, क्योंकि यहाँ पर ये फाई है ना, ये फाई है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा आपका कॉस स्क्वायर फाई मिल जाएगा ना, और प्लस में क्या मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाई मिल जाएगा। और इनटू में क्या चल रहा है आपका, इनटू में चल रहा है आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका ये कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ से फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको केवल क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा केवल क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या चल रहा है आपका, प्लस में चल रहा है आपका ये मिलेगा क्या, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्लाइड में चल रहा हूँ और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको, ये आपका एरर नहीं होगा, अगली स्लाइड में ही चल रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमको क्या मिला, तो हमको मिला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, ठीक है। और प्लस में क्या मिला, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो हमको यहाँ पर क्या मिला, तो हमको यहाँ पर मिला साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो फिर हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, ये आपका फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी एक हो गई, तो हमको क्या मिला, आर स्क्वायर मिला, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो यहाँ से अगर मैं केवल आर की वैल्यू को फाइंड करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, आर में रिलेशन पता हो गया, किस में पता हो गया आपका रिलेशन, तो ये आपका आर में रिलेशन पता हो गया, किसमें, आर में रिलेशन पता हो गया। आई होप आप इतने कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये आपका पता हो गया आर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो आपका स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल में जो आपका आर थीटा फाइव होता है, मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या किया, फुल फॉर्म के रूप में लिख दिया था कि आर थीटा फाइव, तो ये आपका आर क्या है, तो एक्चुअली जो आपका आर है यहाँ पर, आर आपका यहाँ पर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो वहां पर मैंने सॉल्व फॉर्म में लिख दिया था, यहाँ पर ये निकल कर आता है। तो आपसे कोई पूछता है कि सिलेंड्रिकल जो आपका कोऑर्डिनेट होता है, इसमें आर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप बताओगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका होता है आर के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर हमने आर के लिए ज्ञात कर लिया। अब कौन सा बचता है, अब बचता है आपका थीटा। कौन सा बचता है आपका, थीटा और फाई। कौन सा बचता है, थीटा बचता है और फाई। तो आप करते हैं थीटा को निकालते हैं और फाई को निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इतनी चीज आप लोग समझ गए। हमने आर की वैल्यू कैसे निकाली, तो आर की वैल्यू हमने क्या की, जो आपके तीनों इक्वेशन थे, इन तीनों इक्वेशन का मैंने वर्ग कर दिया और फिर जोड़ दिया, तो इससे हमको क्या पता हो गया, तो इससे हमको आर हमारा पता हो गया, आर में रिलेशन पता हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा और फाई में रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो थीटा और फाई में रिलेशन अगर हमको ज्ञात करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है इसका वर्ग प्लस जो आपका इक्वेशन सेकंड है इसका वर्ग करके हम लोग जोड़ देंगे। तो अब देखते हैं, देखें यहाँ पर, तो आपका इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। क्या है, इक्वेशन जो आपका फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, आर सॉरी इक्वेशन फर्स्ट एक्स एक्स इज इक्वल टू आर, क्या है, हम बोल गए शायद, ये आपका क्या है आर, यहाँ पर क्या है, 2 मिनट देख लें। ये आपका क्या है, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। क्या है आपका, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, क्या है, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। और जो आपका एक फाई, हम थीटा लिख रहे हैं फाई, और जो आपका इक्वेशन सेकंड है ये आपका क्या है, तो इक्वेशन सेकंड जो आपका चल रहा है, इक्वेशन सेकंड क्या चल रहा है, आर साइन थीटा साइन फाई, क्या चल रहा है, आर साइन थीटा साइन फाई, क्या चल रहा है, आर साइन थीटा और साइन फाई। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपका इक्वेशन से फर्स्ट है और जो आपका इक्वेशन सेकंड है, इसका मैं वर्क कर रहा हूँ और दोनों को जोड़ दे रहा हूँ। तो जब मैं इसका वर्क करूंगा और जोड़ूंगा तो हमको क्या मिलेगा, देखो
यहाँ से ये आपका फॉर्म एक में होगा, ये आपका एक में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जब हम वर्क करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या मिल इंटू में क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर फाई मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या चल रहा है आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आर सॉरी यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इरेज करें थोड़ा, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाएगा, हम क्या कर रहे हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है कॉस स्क्वायर फाइव, क्या मिल रहा है कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस में क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर फाइव। अब हमको पता है कि जो आपका कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिल गया हमको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई, इसकी वैल्यू आपकी एक के बराबर आ गई। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, जो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू आई, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ से सही से थोड़ा लिख दूं फिर आपको बताऊं, यहाँ से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू आपकी आई क्या, जो आपकी वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई क्या आई, वो वैल्यू आपकी आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्या करेंगे आर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए, इसको फोर इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या कीजिए जो आपका इक्वेशन फोर है, इस इक्वेशन फोर को आप इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कीजिए, ठीक है। आगे चलें, जो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर स्लाइड नहीं खाली है, मैं स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लाइड ऐड कर लो, एक स्लाइड हमारे पास नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ इस समय में, हाँ यहाँ पर हूँ। यहाँ पर मैं एक स्लाइड को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्लाइड है, दो स्लाइड, ठीक है, स्लाइड ऐड कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर हमको मिला, हमको यहाँ पर मिल गया आर साइन थीटा, क्या मिल गया हमको यहाँ पर मिल गया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिला, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या मिल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिल गया, ठीक है। इतनी चीज को समझ गए। अब देखो यहाँ इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन फोर्थ है। इक्वेशन फोर्थ में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका इक्वेशन फोर्थ है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड आपका यहाँ पर क्या था, इक्वेशन थर्ड आपका जो जेड था ये आपका क्या था, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, क्या था, क्या था, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इक्वेशन थर्ड आपका जो था जेड इज इक्वल टू क्या था आपका आर कॉस, आर कॉस थीटा ना, कि फाई था नहीं आर कॉस थीटा था। तो यहाँ से फोर्थ इक्वेशन क्या है आपका, तो फोर्थ इक्वेशन आपका है आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा आपका, तो अपान में आपका आ जाएगा जेड। यहाँ से आपका ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर साइन थीटा अपन कॉस थीटा निकालेंगे तो आपका क्या होगा, तो आपका टेन थीटा निकल आएगा, क्या निकल आएगा, तो आपका यहाँ पर निकल आएगा टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा जेड। और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो आपको क्या मिलेगा टेन इनवर्स, क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ इस पूरे अंडर मतलब इस जेड को भी अंडर रूट में लेना है आपको, तो क्या करूंगा इस जेड स्क्वायर कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा जेड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा सिलेंड्रिकल सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये थीटा का रिलेशन, ये थीटा का फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ थीटा को भी निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं फाई को निकाल रहे हैं। यहाँ पर थीटा कैसे निकाला, थीटा मैंने निकाला जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग किया और इक्वेशन सेकंड का वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया। फिर जोड़ने के बाद हमको एक इक्वेशन यहाँ पर मिल गई जिसको हमने कहा कि आपका फोर्थ इक्वेशन है। और इस फोर्थ इक्वेशन की सहायता से हमने जो आपका फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में मैंने जो इक्वेशन आपका थ्री है इससे मैंने डिवाइड किया, फिर हमको क्या मिल गया इस थीटा का फार्मूला मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या पता हो गया आर पता हो गया और क्या पता होगा हमको थीटा पता हो गया। अब हम क्या करना है फाई को पता करना है, किसको पता करना है हम
फाई को पता करना है, तो फाई हम लोग कैसे याद करेंगे? जो आपका इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमको फाई पता होगा। तो इक्वेशन सेकंड आपका क्या है? तो इक्वेशन सेकंड आपका y इज इक्वल टू क्या है आपका? y इज इक्वल टू आपका क्या है? y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई क्या है? y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस साइन फाइव क्या है? साइन फाइव। ये आपका क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। और जो आप ये आपका इक्वेशन क्या है? सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? तो ये आपका इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? तो x इज इक्वल टू क्या है आपका? x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? तो x इज इक्वल टू आपका है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव क्या है? आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। ठीक है, ये आपका क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है। तो फर्स्ट को हम लोग सेकंड को हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो y अपान x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव आ जाएगा। ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा आपका? आर साइन थीटा इंटू कॉस का फाइव आ जाएगा। ये आपका टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? तो ये आपका बचेगा y अपान एक्स इज इक्वल टू साइन फाइव कॉस फाइव क्या हो जाएगा आपका? साइन फाइव अपान कॉस फाइव क्या होगा? तो ये आपका tan फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा? tan इनवर्स y अपान एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारा ये फाइव की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या ज्ञात किया? मैं एक बार फिर से थोड़ी सी रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से अगर आर की वैल्यू फाइंड करना है तो आर की वैल्यू में मैंने क्या किया? तीनों इक्वेशन का वर्ग कर दिया फिर जोड़ दिया। तो हमको यहाँ से क्या पता हो गया? ये हमको इस वैल्यू को आप लोग ध्यान रखना, जो आपकी ये वैल्यू आई है इसको आप लोग ध्यान रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, किसको? इसी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं कल इसके क्वेश्चन भी आपको करवा दूं। ठीक है, ये आपका आर हो गया किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं आर की वैल्यू हमको पता होगी, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू अगर हमको पता करना है तो थीटा में मैं क्या करूंगा? जो आपका इक्वेशन सेकंड फर्स्ट है और सेकंड को मैं वर्क करके जोड़ दूंगा। तो यहाँ से एक रिलेशन नया मिलेगा, फोर मान लेंगे इसको। फिर मैं क्या करूंगा? फोर को फर्स्ट से डिवाइड थर्ड से डिवाइड कर दूंगा, फिर हमको यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी प्रकार जो आपका फाइव की वैल्यू निकालना है तो हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ से फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप इन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये आपका क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आखिर भैया ने यहाँ पर आर थीटा जेड क्यों लिया, यहाँ पर आर थीटा फाई क्यों लिया। ठीक है, आखिरकार आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, कि आखिर यहाँ पर क्यों लिया। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य आर थीटा जेड, अगर मैं आर का फार्मूला डायरेक्ट लिख देता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया? जो आपका शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना कि जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है इसमें आर थीटा जेड होता है, जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है इसमें आपका आर होता है, थीटा होता है और सॉरी थीटा होता है और फाइव होता है। क्या होता है? आपका आर होता है, थीटा होता है और फाइव होता है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर सिलेंड्रिकल में आर का हम लोग फार्मूला पूछते हैं कि आर का फार्मूला क्या है, तो सिलेंड्रिकल में आपका जो आर का फार्मूला है वो आपका क्या है? ये आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार अगर मैं थीटा में टेन इनवर्स का थीटा पूछता हूँ तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। इसी प्रकार मैं स्फेरिकल में क्या करूँ? स्फेरिकल में अगर आर की वैल्यू पूछूं तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या बता देंगे? तो आपकी यहाँ पर आर की वैल्यू कहाँ गई? यहाँ पर मैं आर की वैल्यू अगर पूछता हूँ आपसे तो आर की वैल्यू आप यहाँ पर आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बता देंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पूछता है तो आप थीटा की वैल्यू क्या बता देंगे? टेन इनवर्स और फिर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। इसको आप इसकी भी तरह लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं फाई की वैल्यू पूछता हूँ तो फाई आपका क्या होगा? टेन इनवर्स वाई अपान एक्स आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज मैंने आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, इसको मैंने आपको बता दिया कि आपका आखिर जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आखिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आपका कार्टेशियन होगा, सिलेंड्रिकल होगा और स्फेरिकल होगा। तो इस सिलेंड्रिकल के मैंने इक्वेशन को आपको बता दिए, इसके फार्मूला आर पे क्या होगा, थीटा पे क्या होगा, जेड पे सेम रहेगा। तो स्फेरिकल में मैंने बता दिया कि आर में क्या होगा, थीटा में क्या होगा और फाई में क्या होगा। तो आई होप आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अब हम अपनी क्लास को बंद कर रहे हैं। और कमेंट आप लोग जरूर करना कि भैया हमको मतलब बताना जरूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, उसे जब आप बताते हैं ना कि क्लास हमको कैसी लगी तो हम क्या होता है उससे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है,
देख कर के हाँ, लोगों ने कमेंट किया है तो और अच्छे से पढ़ाने में मन लगता है कि हाँ, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बहुत उससे मोटिवेशन मिलता है। ये इससे मन होता है कि हाँ, और अच्छे से कोई कंटेंट ढूँढे आप लोगों के लिए कि कैसे आपको कितने अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है? तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है? और हो सके तो आप लोग शेयर भी कर दिया करो, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लास को बंद कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।